दोपहर की चिलचिलाती धूप और घर के अंदर उमस भरी गर्मी। कविता किचन में आती है जहां अंकिता खाना बनाने की तैयारी कर रही है। अरे बहू, दोपहर का खाना बनाने का वक्त हो रहा है, जल्दी कर। उफ़ो माँ जी, आप देख नहीं रही कितनी भयानक गर्मी है आज। पंखे की हवा भी गर्म लग रही है। मैंने सुबह का नाश्ता तो बना दिया, अब मुझसे और काम नहीं होगा। मुझे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है और घबराहट हो रही है। मैं बाकी का कोई काम नहीं करूंगी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ एसी चलाने। ऐसा कहकर कविता पसीना पोंछते हुए अपने कमरे में चली जाती है। क्या आजकल की बहुएं बिना जरा सी धूप क्या निकली काम से जी चुराने लगती है। अंकिता माथा पकड़कर वहीं रसोई के काउंटर के पास टिक जाती है। कविता परेशान थी। अंकिता बाहर खिड़की की तरफ देखती है जहां लू चल रही थी। अरे भगवान, गर्मी आते ही इस घर का पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाता है। किसी का काम करने का मन ही नहीं करता। मेरा खुद का भी जी जल रहा है आज। और ये शीला, इस काम वाली का भी कोई ठिकाना नहीं है, अभी तक आई नहीं। 11:15 बज चुके हैं। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। अंकिता जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने शीला खड़ी है, जिसने अपने चेहरे को दुपट्टे से बुरी तरह लपेटा हुआ है और हाथ में एक छोटा सा पंखा झेल रही है। हाँ मीम साहब, बहुत इंतजार करवा लिया क्या? लो आ गई मैं। तू इतनी लेट कैसे हो गई शीला? तुझे पता है ना कितना काम फैला पड़ा है, बर्तन सिंक पे पहाड़ जैसे जमे हैं। अब क्या करूं मेम साहब, क्या मुझे गर्मी नहीं लगती? इन गर्मियों में मेरा भी तो हाल बेहाल होता है ना। और फिर घर के काम निपटा कर थोड़ा आराम करके आई हूं मैं। दोपहर की नींद के बिना मुझसे काम नहीं होता। आराम करके आई है? तुझे यहाँ के आराम करने के पैसे देते हैं? काम का समय 10 बजे का है और तू आ रही है 11:30 बजे। देखिए मेम साहब, पैसे की बात अब मेरे से मत करो। आपको पता है मेरी कितनी डिमांड है? पूरे 6,000 महीना कमाती हूँ मैं। लोग तरसते हैं कि मैं उनके घर में झाड़ू लगा दूं। अच्छा, 6,000? तू तो बहुत बड़ी अमीर बन गई शीला। अंबानी के बाद तेरा ही नंबर आता होगा शायद। अब मेरा मजाक उड़ा रही है? उड़ा लीजिए, पर ये जान लीजिए मैं बहुत बिजी लेडी है। अच्छा ठीक है, चल अब तू जा और काम कर ले मेरी माँ। तू बहुत अमीर है और अपनी इस 6,000 की नौकरी में अंबानी के बाद तेरा ही नंबर है। शीला बड़बड़ाती हुई रसोई में जाती है और बर्तनों को ऐसे पटकना शुरू करती है जैसे सारा गुस्सा उन स्टील की प्लेटों पर निकाल रही हो। अंकिता हॉल में आकर बैठती है जहां विनीत अखबार पढ़ रहा है। अंकिता, बहुत प्यास लग रही है, गला सूख रहा है एकदम। जरा मुझे ठंडा ठंडा आम का पन्ना तो पिला दो। हाँ, अभी बनवाती हूँ। अंकिता रसोई में जाती है जहां शीला सफाई कर रही थी। शीला, जरा भाई साहब के लिए आम पन्ना बना दे। आम उबाल कर रखे हैं फ्रिज में। अरे मेम साहब, अभी मेरा पोछा भी नहीं लगा। मैं सुपरमैन नहीं हूँ जो एक साथ 10 काम कर लूं। अभी मैं बर्तन धो रही हूँ, फिर झाड़ू लगाऊंगी, फिर पोछा। आम पन्ना के लिए आपको कम से कम आधा घंटा इंतजार करना पड़ेगा। शीला की बात सुनकर अंकिता हॉल में आती है और विनीत को कुछ देर इंतजार करने के लिए कहती है। ये सुनकर राहुल कहता है, भाई ये काम वाली है, ये इस घर की मालकिन। इसके नखरे तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे हम इसके यहाँ काम कर रहे हैं। चुप रहना राहुल, धीरे बोल। अगर इसने सुन लिया ना तो अभी दुपट्टा उठाकर चली जाएगी। आजकल काम वालियों के बहुत भाव बढ़े हुए हैं। इस तपती गर्मी में कोई दूसरा काम करने को तैयार नहीं होता। अगर ये चली गई तो मुझे और तेरी बीवी को चक्की पीसनी पड़ेगी। थोड़ा बर्दाश्त कर ले बेटा। शाम का वक्त। अंकिता और कविता थैले लेकर सब्जी मंडी की तरफ निकलती हैं। रास्ते में उन्हें उनकी पड़ोसन रीतू मिल जाती है। रितु, क्या हाल चाल? आज तो बहुत थकान लग रही है चेहरे पर। अब क्या बताऊं अंकिता दीदी, मेरी काम वाली शीला ने आज बहुत लेट कर दिया। कल भी 12:30 बजे आई थी और काम बस नाम का करके चली जाती है। हाँ रितु, हमारे यहाँ भी वही हाल। बहुत भाव खा रही है आजकल। उसे लगता है उसके बिना हमारा गुजारा नहीं होगा। आपको पता है कल क्या बोल रही थी? कह रही थी वो अपना एक ऑफिस बनाने वाली है जहां उसकी जैसी बहुत सारी काम वालियां रजिस्टर होंगी और वो लोग मिलकर हफ्ते में एक फिक्स छुट्टी मारा करेंगी। पेमेंट बढ़ाने की भी धमकी दे रही थी। ला भाई, अब इनके भी यूनियन बनेंगे, ये सही है। हम औरतों का तो कोई संडे होता नहीं और इन्हें अब कॉर्पोरेट ऑफिस चाहिए। पर क्या करें माँ जी, हमसे तो अकेले घर का काम संभलता नहीं है। हमें तो इन पर डिपेंड रहना ही पड़ता है ना। अगला दिन आता है। घर में सब इंतजार कर रहे हैं लेकिन शीला का कहीं पता नहीं। अंकिता ने 3 बार फोन किया पर उसने उठाया नहीं। घर का सारा काम फैला पड़ा है। अंत में विनीत और राहुल को खुद नाश्ता बनाना पड़ता है। इधर अंकिता शीला को फोन लगाते हुए कहती है, आज तो हादी हो गई, फोन भी नहीं उठा रही। माँ जी, मैंने कहा था ना इसके नखरे सर चढ़कर बोल रहे हैं। अब क्या करे, घर गंदा पड़ा है।
अचानक अंकिता का फोन बजता है। शीला का कॉल। अरे कहाँ मर गई तू शीला? सवेरे से 100 फोन कर दिया मैंने, तू आई क्यों नहीं? अरे मैम साहब, गुस्सा क्यों हो रही हो? आज मैं नहीं आऊंगी। आज मेरी किटी पार्टी है ना, इस सहेलियों के साथ बाहर जा रही हूँ। है? किटी पार्टी? तू काम वाली है या कोई हाई सोसाइटी की मैम साहब? तुझे किटी पार्टी की लग रही है और यहाँ हम काम में मरे जा रहे हैं। ये क्या बात हुई मैम साहब? काम वाली हूँ तो क्या इंसान नहीं हो? क्या मेरा मन नहीं करता घूमने का? मैं भी किटी पार्टी कर सकती हूँ। आज नहीं आऊंगी, जो करना है कर लीजिए। फोन कट जाता है। अंकिता सन्न होकर कविता की तरफ देखती है। बहू, आज काम वाली नहीं आ रही, मैम साहब किटी पार्टी में बिजी हैं। लो, अब ये दिन भी देखने रह गए थे। माँ जी, अब हम दोनों को ही मिलकर काम करना पड़ेगा। आप बर्तन धो लो, मैं जरा झाड़ू पोछा देख लेती हूँ। क्या? इस बुढ़ापे में तू मुझसे बर्तन धुलवाएगी, और वो भी इतनी गर्मी में? अरे कमर टूट जाएगी मेरी। तो माँ जी, मुझसे भी तो नहीं होगा। इतनी गर्मी में झाड़ू लगाना मतलब पसीने में ना आना। जैसे तैसे दोनों सास बहू लड़ते झगड़ते काम खत्म करते हैं। अगले कुछ दिनों तक शीला के यही नाटक चलते रहते हैं। कभी सिर दर्द, कभी मेहमान, कभी काम का बोझ। अंकिता पूरी तरह तंग आ चुकी थी। एक दोपहर मोहल्ले की सारी औरतें, जिनमें रितु भी शामिल है, अंकिता के घर के बाहर पेड़ के नीचे बैठी चर्चा कर रही हैं। ये शीला तो बर्दाश्त से बाहर हो गई। कल उसने मेरे यहाँ पोछा तक नहीं लगाया, बोले कि उसका व्रत है और वो झुक नहीं सकती। हाँ, वो सबके घर पर ही नाटक कर रही है। वैसे मेरे दिमाग में ना एक प्लान आया है, इसे सबक सिखाने का और काम पर वापस लाने का एक ही तरीका है। क्या प्लान है आपके पास? अंकिता सबके पास जाती है और कान में फुसफुसाते हुए कुछ बताती है। सारी औरतें पहले तो चौंकती है, फिर मुस्कुराने लगती है। अगला दिन आता है। शीला अपने पुराने अंदाज में मटकते हुए घर में घुसती है। मैम साहब, आज जल्दी जाना है, काम जल्दी जल्दी बताओ। अरे शीला, आज से हम तुझे सैलरी नहीं देंगे, आज से हम तुझे नया ऑफर दे रहे हैं। तू रोज के ना 200 रुपए कैश ले लिया कर। महीने के हिसाब से देखेगी तो सिर्फ एक ही घर से ही 6000 बैठ जाएंगे। दिन की 200? ये तो सुनने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, मंजूर है। पर याद रखना, अगर कोई भी काम छोड़ा या ढंग से नहीं किया तो तेरे पैसे कटेंगे। हैं? हर गलती के पैसे काटूंगी मैं। अरे हाँ, तो मैं तो पूरा काम ही करूंगी ना, फिक्र मत करो। शीला जोश में आकर बर्तन धोने बैठती है। वो जल्दी जल्दी बर्तन धोकर पोछा लगाने लगती है। तभी कविता रसोई में आती है और चाय बनाती है। चाय पीने के बाद वो 4-5 बर्तन और सिंक में डाल देती है। ये क्या मैम साहब, अभी तो बर्तन धोकर हटी हूँ मैं, अब ये फिर से गंदे कर दिए। अरे शीला, चाय के बर्तन तो धोने ही पड़ेंगे ना। चाय पी है तो बर्तन तो निकलेंगे ना। मैं दोबारा हाथ नहीं लगाऊंगी, अब ये कल धुलेंगे। मैं जा रही हूँ कपड़े धोने। शीला कपड़े धोने जाती है। अंकिता ऊपर से 2-4 भारी चादरें और पुराने कपड़े लाकर ढेर में डाल देती है। शीला, ये चादरें भी धो देना है, बहुत दिनों से गंदी पड़ी थी। नहीं नहीं मैम साहब, इतना मैं नहीं धो सकती, मेरा हाथ दुखने लगा है, मैं नहीं करूंगी। दोपहर को शीला खाना लगाती है तो अंकिता कहती है, शीला, विनीत का मूड बदल गया है, उसे रोटी नहीं खिचड़ी खानी है। सब खाना एक बार मैंने बना दिया ना, अब फिर से नहीं बनाने वाली, आप देख लो। सभी लोग चुपचाप खाना खा लेते हैं। शाम को जब हिसाब का वक्त आता है, शीला हाथ फैलाकर खड़ी होती है। लाओ मैम साहब, मेरे 200 दे दो, सारा काम हो गया। सारा काम कहाँ हुआ शीला, वो चाय के बर्तन रह गए थे, तूने वो चादरें तो धोई नहीं, खाने में तूने खिचड़ी बनाई नहीं। अब हर काम के 50 कटेंगे तो बचे ये 50, ले ले और जा यहाँ से। क्या सिर्फ 50? ये तो सरासर लूट है, मैंने इतना पसीना बहाया और आप मेरे को सिर्फ 50 रुपए दे रही हो। नियम तो नियम है ना शीला, अब काम अधूरा तो पैसा भी अधूरा। हे भगवान, ये क्या हो गया? कल से देखूंगी, मैं कल पूरा काम करूंगी। अगले दिन शीला अपने साथ 2 छोटे बच्चों को लेकर आती है। आज मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर आई हूँ, ये मेरी हेल्प करेंगे ताकि काम में कोई गलती ना और मेरे पैसे भी ना कटे। अरे रे, इन छोटे बच्चों को यहाँ क्यों ले आई, ये तो यहाँ धमा चौकड़ी मचाएंगे। नहीं नहीं मैम साहब, बहुत समझदार है, ये बर्तन धोने में मेरी मदद करेंगे। शीला बर्तन मांजती है और बच्चे उन्हें पानी से धोते हैं। तभी एक खनखनाहट की आवाज आती है। बच्चों ने अंकिता का सबसे कीमती कांच का सेट तोड़ दिया। आवाज सुनकर अंकिता दौड़कर किचन में आती है। यह क्या कर दिया? सत्यानाश, मेरा इतना महंगा सेट तोड़ दिया तुम लोगों ने। शीला,
ये क्या बदतमीजी है? अरे मेम साहब, बच्चे हैं ना, गलती से हाथ लग गया होगा, अब क्या कर सकते हैं। इसके बाद शीला पोछा लगाती है, पर बच्चे पीछे पीछे गीले फर्श पर मिट्टी वाले पैरों से दौड़ जाते हैं। पूरा घर फिर से गंदा हो जाता है। अंकिता जब चादरें बदलती है तो बच्चे उन्हें फर्श पर खींच देते हैं। शाम को फिर से हिसाब होता है। देख शीला, आज का सेट टूटा, घर दोबारा गंदा हुआ और चादरें खराब हुई। तेरे फिर से कट गए 150। ये ले 50, और कल बच्चों को मत लाना। हाँ, हे भगवान, मेरा तो नुकसान ही होता जा रहा है। कल मैं अपनी बहन को लेकर आऊंगी, वो बहुत अच्छा काम करती है। अगले दिन शीला अपनी जवान बहन को लेकर आती है। उसकी बहन का ध्यान काम में कम और अपने मोबाइल पर ज्यादा है। वो लगातार अपने होने वाले पति से फोन पर चिपकी हुई है। हाँ जानू, बस काम खत्म करके आती हूँ, आज बहुत सारा काम है यहाँ। बहन काम बढ़ाने में माहिर निकलती है। वो बर्तन धोते धोते आधे बर्तन गंदे ही कैबिनेट में छुपा कर रख देती है। फिर कपड़े सुखाने जाती है तो उन्हें ठीक से क्लिप नहीं लगाती और हवा से सारे कपड़े नीचे मिट्टी में गिर जाते हैं। खाना बनाते वक्त उसका ध्यान फोन पर होता है और वो सब्जी में 3 चम्मच लाल मिर्च डाल देती है। अंकिता सब कुछ चुपचाप देख रही है। शाम को फिर से वही होता है। सब्जी में मिर्च इतनी है कि कोई खाना ही नहीं खा सकता। कपड़े मिट्टी में सने पड़े और बर्तन गंदे। यह ले 50, और अपनी बहन को भी ले जा। बस बहुत हुआ मेम साहब, मैं आपके इधर काम नहीं करूंगी, मैं दूसरे घरों में काम देखूंगी। आप लोग बहुत लालची है। शीला गुस्से में पैर पटकते हुए चली जाती है। कविता परेशान होकर अंकिता से कहती है, माँ जी ये क्या कर दिया आपने? अब तो वो काम छोड़कर चली गई, अब हमें ही सारा काम करना पड़ेगा। आपका ये 200 वाला प्लान तो पूरी तरह फ्लॉप हो गया। अब वो दूसरे घरों में काम करेगी और हम यहाँ मरे जा रहे हैं। अरे तू चिंता मत कर बहू, ये प्लान फ्लॉप नहीं हुआ है। मैंने मोहल्ले की हर औरत से बात कर रखी है। रीतू और बाकी सब भी उसके साथ यही करेंगे। थोड़े दिन इंतजार कर, हम दोनों मिलकर काम कर लेंगे, पर उसे सबक सिखाना जरूरी है। शीला के जाने के बाद घर की स्थिति और भी खराब हो गई। कविता और अंकिता को अब सुबह से शाम तक रसोई और झाड़ू पोछे से जूझना पड़ रहा था। बाहर सूरज आग उगल रहा था और घर के अंदर काम का अंबार लगा था। माँ जी मुझसे बहुत नहीं होगा, देखिए मेरे हाथ कितने लाल हो गए बर्तन मांज मांज कर। उस शीला को कम से कम रोकना तो चाहिए था, आपने तो उसे भगा ही दिया। अरे बहू थोड़ा सब्र रख। आत्मसम्मान और अनुशासन के बिना कोई काम नहीं होता। वो हमें अपनी उंगलियों पर नचा रही थी। अभी 2 दिन हुआ है, देखना वो लौट कर आएगी। माँ जी वो क्यों आएगी? वो तो कह रही थी पूरे मोहल्ले में उसकी डिमांड है, वो कहीं और लग गई होगी और हम यहाँ पसीने में ना आ रहे। आपका वो 200 रुपए वाला प्लान तो उल्टा हम पर ही भारी पड़ गया। उधर शीला अपनी बहन के साथ रीतू के घर पहुंचती है। उसे लगा था अंकिता के घर से निकलने के बाद उसे कहीं भी सिर आंखों पर बिठा लिया जाएगा। रीतू मैम सब में आ गई। आज से मैं आपकी इधर ना पूरा टाइम दूंगी, बस वो 200 रुपए रोज वाला हिसाब कर दीजिए। ठीक है शीला, अंकिता चाची ने मुझे बताया था, मुझे मंजूर है, लेकिन याद रखना मेरे यहाँ सफाई में एक दाग भी रहा तो सीधे 50 रुपए कटेंगे। और हाँ, आज तुम्हें जाले भी साफ करना है। जाले? मैम साहब वो तो महीने में एक बार का काम है। अरे रोज 200 रुपए लेगी तो काम भी रोज का तगड़ा ही होगा ना। करना है तो करो, वरना रास्ता नापो। शीला बेमन से काम शुरू करती है। रीतू जानबूझकर सोफे के नीचे कचरा डाल देती है और पंखों पर धूल चेक करती है। शाम होते होते शीला की हालत पस्त हो जाती है। ये देखो शीला, पंखे पर अभी भी धूल है, और ये सोफे के नीचे क्या है? आज के तुम्हारे 100 रुपए कट गए। ये लो बाकी के 100 रुपए और कल टाइम पर आना। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अंकिता मैम साहब के यहाँ तो फिर भी चैन था, यहाँ तो ये रीतू मैम साहब जासूस बनी घूम रही है। अगले 2 दिनों तक शीला ने 3-4 घरों में कोशिश की, लेकिन अंकिता के समझौते के तहत हर घर में उसे कड़ी शर्तों और कटती हुई सैलरी का सामना करना पड़ा। कहीं उसे 50 रुपए मिले तो कहीं 70। उसे समझ में आने लगा था कि 200 रुपए वाला सपना सिर्फ सपना ही था। अरे तो क्या हाल है? क्या वो तुम्हारे यहाँ आई थी? हाँ अंकिता जी, वो तो रोने ही वाली हो गई थी। मैंने उससे ना रगड़ कर काम करवाया और सिर्फ 80 रुपए थमाए। अब उसे आटे दाल का भाव समझ में आ रहा होगा। घर में अंकिता और कविता रसोई में काम कर रही हैं। कविता पूरी तरह थक चुकी है और विनीत जी को समय पर चाय न मिलने के कारण घर में तनाव है। अंकिता ये क्या तमाशा है? आधे घंटे से चाय मांग रहा हूँ, घर में शांति नाम की चीज नहीं बची जब से वो काम वाली चली गई है। तुम लोगों को राजनीति सोचती है और यहाँ मेरे चाय का टाइम निकल जाता है। अरे बस 5 मिनट विनीत जी, दूध उबल रहा है। ए बहू जरा चीनी देना।
चीनी खत्म हो गई है माँ जी, अब मुझे दुकान पे जाना पड़ेगा क्या? मैं तो थक कर चूर हो गई हूँ। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। कविता जाकर दरवाजा खोलती है। सामने शीला खड़ी है, लेकिन उसके चेहरे पर से वो पुराना एटीट्यूड गायब है। मेम साहब, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे शीला, तू तो बड़े बड़े घरों में 18,000 रोज के 200 रुपए कमाने गई थी ना, यहाँ क्या करने आ गई? आने दे बहू। बोल शीला, आज कैसे रास्ता भूल गई? आज की किटी पार्टी कैंसिल हो गई क्या? मेम साहब, मजाक मत उड़ाओ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो 200 वाला चक्कर मेरे को बर्बाद कर देगा। रोज के चक्कर में तो मेरा तेल निकल गया। क्यों, क्या हुआ? पैसे तो तुझे ज्यादा मिल रहे थे। कहाँ के पैसे मेम साहब, सब मिलकर मेरे पैसे काट रहे हैं। कोई कहता है जाले साफ नहीं हुआ, कोई कहता है मिट्टी रह गई। पूरे दिन गधों की तरह खटने के बाद हाथ में 50-60 आते। उससे तो अच्छा मेरा पुराना 6,000 वाला हिस्सा भी था। देख शीला, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, उसे ईमानदारी से कमाना बड़ी बात है। तो काम कम करती थी और नखरे ज्यादा दिखाती थी। कभी किटी पार्टी, कभी लेट आना, कभी बच्चों को ले आना। क्या तुझे लगता है कि घर के काम की कोई वैल्यू नहीं है? नहीं मेम साहब, मुझे समझ में आ गया। मैं तो पुराने वाले सिस्टम पे ही ठीक हूँ। मेरे को नहीं कमाना ज्यादा पैसा। मैं वही 6,000 महीना कमाऊंगी और तसल्ली से काम करूंगी। तो क्या तू रोज टाइम पर आएगी और ये नखरी कि मैं ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, ये सब बंद होगा? हाँ मेम साहब, मैं कसम खाती हूँ। अब मैं ना ईमानदारी से काम करूंगी। जो काम आप बोलेंगी वही करूंगी। बस मुझे वापस रख लीजिए और मेरा वो 6,000 वाला पुराना हिसाब शुरू कर दीजिए। ये रोज रोज की चिक चिक मेरे से नहीं झेली जाती। ठीक है शीला, हमें भी तेरी जरूरत है, पर एक बात याद रखना, घर एक परिवार की तरह चलता है। अगर तू अपना फर्ज निभाएगी तो हम भी तेरा ख्याल रखेंगे, लेकिन अगर फिर से मालकिन बनने की कोशिश की तो 200 रुपए वाला प्लान अभी भी मेरे पास तैयार है। नहीं नहीं मैम, सब तौबा तौबा, अब मैं कभी नाम नहीं लूंगी। आज से देखिए मेरा काम, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। शीला तुरंत झाड़ू उठाती है और कोने कोने की सफाई में जुट जाती है। कविता और अंकिता एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। अंकिता का फ्लॉप कहा जाने वाला प्लान आखिरकार रंग लाया था। चलो शुक्र है, अब कम से कम वक्त पर चाय तो मिल जाया करेगी। और मुझे मेरे ऑफिस के कपड़े प्रेस हुए मिलेंगे। वेलकम बैक शीला भाई। घर में फिर से वही रौनक लौट आई थी। शीला बिना कहे चाय के बर्तन भी धोती है और विनीत जी को वक्त पर ठंडा आम पन्ना भी पिलाती है। अंकिता ने सिखा दिया था कि काम कोई भी हो, उसकी गरिमा और ईमानदारी ही उसे बड़ा बनाती है।